नमस्कार। आज हम नवीं क्लास की पोएम द रोड नॉट टेकन करेंगे। द रोड नॉट टेकन यह पोएम एक अमेरिकन पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। प्यारे बच्चों, हमारे जीवन में बहुत बार ऐसे पल आते हैं, ऐसे क्षण आते हैं, ऐसे मोमेंट आते हैं जब हमें दो चीज़ों में से एक चीज़ चुननी पड़ती है और हमारा आज का किया हुआ निर्णय हमारे भविष्य में कैसे परिणाम होंगे, क्या हमारी तरक्की होगी, क्या प्रोग्रेस होगी, हम कहाँ होंगे, कैसे होंगे, हमें कितना लाभ होगा, हम कहाँ पहुँचेंगे, हम कितनी ऊंचाइयों तक जाएंगे। हमारा आज का किया हुआ निर्णय हमारे आने वाले भविष्य को डिसाइड करता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इसी के बारे में, इसी बात को कवि ने जोर देकर समझाया है अपनी पोएम द रोड नॉट टेकन से। तो प्यारे बच्चों, इस कविता में, इस पोएम में कवि ने लिखा है कि एक बार कवि एक जंगल में खड़ा होता है और एक ऐसे बिंदु पर खड़ा है, एक ऐसे पॉइंट पर खड़ा है जहाँ से जो रास्ता है वो आगे दो दिशाओं में बढ़ जाता है। एक जो रोड है वो दो रोड्स में डिवाइड हो जाता है, दो रास्तों में बढ़ जाता है। तो कवि क्या करता है, पहले एक रास्ते को दूर तक देखता है, वहाँ देर तक खड़ा रहता है और दूर तक देखता है जहाँ तक उसकी नज़र जाती है, और उसके बाद में वो दूसरे रास्ते को देखता है। तो कवि ये पाता है कि दोनों ही रास्ते अच्छे हैं, दोनों ही रास्तों पर लोग लगभग बराबर रूप से चले हैं, लेकिन जो दूसरा रास्ता है उस पर लोग कम चले हैं। तो यह देखकर कवि क्या निर्णय लेता है, कवि निर्णय लेता है कि वह दूसरे रास्ते को अपना लेता है और पहले रास्ते को बाद के लिए छोड़ देता है, क्योंकि कवि अकेला है, वह दोनों रास्तों पर नहीं चल सकता, इसलिए वह दूसरे रास्ते को फिलहाल अपना लेता है। और कवि कहता है कि मेरे इस निर्णय से मेरे आने वाले भविष्य में, मेरे आने वाले समय में बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है और मैंने जो गेन किया है, मैंने जो पाया है, इस चीज़ के ऊपर मेरे आज का निर्णय मेरे आने वाले भविष्य में बहुत बड़ा फर्क ला देता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यही इस कविता का मुख्य विचार है, सेंट्रल आइडिया है कि हमारा आज का निर्णय हमारे आने वाले भविष्य में कितना बड़ा बदलाव ला सकता है, ये हमारे आज के निर्णय पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है। तो प्यारे बच्चों, अब हम इस कविता को, इस पोएम को वर्ड टू वर्ड करेंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसा आप देख पा रहे हैं कि हमने राइट हैंड साइड पर अपने वर्ड मीनिंग लिखे हुए हैं। प्यारे बच्चों देखिए, टू रोड्स डाइवर्स्ड, दो जो रास्ते हैं बट गए, इन ए येलो वुड, एक पीले जंगल में। जंगल पीला किस तरह से है, वुड मीन्स जंगल, जंगल में जो पेड़ हैं उनकी जो पत्तियां हैं वो सूख कर, वो ड्राई होकर पीली हो गई हैं, इसलिए उस जंगल को येलो कहा गया है। एक ऐसे जंगल में जिसमें पेड़ों पर पत्तियां सूख गई हैं, उस जंगल में टू रोड्स डाइवर्स्ड, लेखक जिस पॉइंट पर खड़ा है वहां से आगे जो रोड है वो दो अलग अलग रास्तों में बट गया है और लेखक को निर्णय लेना है, पसंद करना है, चुनना है किस रास्ते पर लेखक जाएगा। एंड सॉरी मीन्स, और मुझे दुख है, आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, क्योंकि मैं एक अकेला यात्री हूँ, एक अकेला ट्रेवलर हूँ। तो आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, बोथ मीन्स दोनों, मैं दोनों रास्तों पर ट्रेवल नहीं कर सकता, मैं दोनों रास्तों पर यात्रा नहीं कर सकता। एंड और बी वन ट्रेवलर, और एक अकेला यात्री होते हुए, लॉन्ग आई स्टूड, मैं लॉन्ग मीन्स काफ़ी देर तक, काफ़ी समय तक, आई स्टूड मैं खड़ा रहा, क्योंकि मैं अकेला यात्री था, मैं दोनों सड़कों पर, दोनों रास्तों पर यात्रा नहीं कर सकता था, इसलिए मैं उस बिंदु पर खड़ा रहा और काफ़ी देर तक देखता रहा। एंड लुक्ड डाउन, डाउन मीन्स आगे, और मैं आगे देखता रहा।
वन, उस एक रास्ते को, एज फार, उतनी दूर तक, फार मीन्स दूर, एज फार उतनी दूर तक, एज जितना, आई कुड मैं देख सकता था, एंड लुक्ड डाउन और मैं आगे देखता रहा, वन एक रास्ते को, एज फार उतनी दूर तक, एज जितना, आई कुड मैं देख सकता था, टू वेयर जहां तक, इट आया है रास्ते के लिए, यह रास्ता बेंट मुड़ गया, सड़क सीधी जा रही है और आगे चलकर मुड़ रही है, तो मैं उस सड़क को वहां तक देखता रहा जहां तक यह मुड़ती थी, बेंट मुड़ जाती थी, इन दी अंडरग्रोथ, यहाँ पे अंडरग्रोथ का मतलब है छोटे पेड़ पौधे व झाड़ियाँ। तो ये जो सड़क है जिसको मैं देख रहा हूँ, जो पहला रास्ता है, वह छोटे पेड़ पौधों में और झाड़ियों में आगे चलकर मुड़ जाती थी और उसके बाद मुझे यह सड़क दिखाई नहीं देती थी। उसके बाद देखिए, देन उसके बाद, टुक द अदर का मतलब है दूसरा रास्ता, उसके बाद मैंने दूसरा रास्ता ले लिया, दूसरा रास्ता अपना लिया, दूसरा रास्ता चुन लिया, मैंने पसंद कर लिया। देखिए, ये जो दूसरा रास्ता है, जस्ट एज फेयर, यह भी उतना ही साफ सुथरा है, यह भी उतना ही अच्छा है। आई एम सॉरी, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ रही है। देखिए, अब देखिए, देन टुक द अदर, और देन का मतलब है उसके बाद। देखिए मीनिंग लिखा हुआ है, मीनिंग नंबर 15, तब या उसके बाद, और उसके बाद मैंने दूसरे रास्ते को अपना लिया, जस्ट एज फेयर, यह भी बिल्कुल उतना ही साफ सुथरा था, उतना ही अच्छा था, एंड और हैविंग, परहैप्स मीन शायद, और शायद इस रास्ते के पास बेटर क्लेम था, बेहतर दावा था, यह रास्ता दावा करता था कि इस रास्ते पर चला जाए, बिकॉज क्योंकि, इट वॉज ग्रासी, क्योंकि इस रास्ते पर घास उगी हुई थी, एंड वांटेड वियर, और इस रास्ते को आवश्यकता थी कि इसका प्रयोग किया जाए। यह जो रास्ता था, इस पर जो घास थी वह घिसी नहीं थी, ठीक है, क्योंकि जिस रास्ते पर, जिस पगडंडी पर थोड़ी बहुत घास होती है और लोग उस पर चलते हैं, तो लोगों के चलने से वह घास हट जाती है और हमें पता लगता है कि इस रास्ते पर लोग चलते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। वियर का अर्थ देखिए, 24 नंबर हमने लिखा है, घिसाव, प्रयोग या इस्तेमाल। क्योंकि इस रास्ते पर घास थी और इस रास्ते पर कम लोग चले थे, इसका इस्तेमाल कम लोगों ने किया था, इसलिए यह रास्ता दावा करता था कि इस रास्ते पर चला जाए। दो, आगे देखिए कवि क्या कहता है, दो मीन्स चाहे, एज फॉर दैट द पासिंग देयर, जहां तक उस रास्ते पर गुजरने का सवाल है, जहां तक उस रास्ते को इस्तेमाल करने की बात है, पासिंग मीन्स गुजरना, गुजरने का मतलब इस्तेमाल करना, देयर वहां पर, तो दो चाहे, एज फार दैट द पासिंग देयर, जहां तक वहां से उस रास्ते पर गुजरने की बात है, ये दूसरे रास्ते की बात हो रही है। अब ये दोनों रास्तों की बात कर रहा है कवि, कि जहां तक उन रास्तों पर गुजरने की बात है, हेड वॉर्न मीन्स इस्तेमाल किया गया था, घिस दिया गया था, देम उनको, रियली वास्तव में, अबाउट लगभग, द सेम एक जैसा। तो जहां तक उन रास्तों को इस्तेमाल करने की बात है, उन रास्तों को देखिए लगभग एक जैसा
वास्तव में लगभग एक जैसा उनका इस्तेमाल किया गया था, उनका प्रयोग किया गया था, उनको घिस दिया गया था, घास उन रास्तों पर से हट गई थी। एंड और बोथ, वो दोनों रास्ते दैट मॉर्निंग, उस सुबह इक्वली ले, दोनों रास्ते समान रूप से पड़े हुए थे इन लीव्स, और दोनों रास्तों के ऊपर पत्तियां पड़ी हुई थी, जो सूखे पेड़ थे, पेड़ों की सूखी पत्तियां पड़ी हुई थी। नो स्टेप, स्टेप मीन्स कदम, और किसी भी कदम ने हैड ट्रोडन ब्लैक, किसी भी कदम ने उन पत्तियों को कुचल कर काला नहीं किया था। कहने का मतलब है, दिखाई दे रहा था कि दोनों रास्तों पर पत्तियां पड़ी हुई थी और वो पत्तियां पैरों के द्वारा रौंदी नहीं गई थी, कुचली नहीं गई थी, तोड़ी नहीं गई थी। ठीक है, आगे देखिए। ओ अरे, आई केप्ट द फर्स्ट, जो पहला रास्ता है मैंने उसे रख लिया था, छोड़ दिया था। फॉर मीन्स के लिए, अनदर डे दूसरे दिन के लिए। जो पहला रास्ता है मैंने उसको छोड़ दिया था, रख लिया था कि मैं इस रास्ते पर फिर कभी चलूंगा, मैं इस रास्ते पर फिर कभी चलूंगा, मैंने उसको बाद के लिए रख लिया था। यट नोइंग, फिर भी ये जानते हुए कि हाउ, किस तरह से, हाउ मीन्स किस तरह से, वे लीड्स ऑन टू वे, जो एक रास्ता है वो दूसरे रास्ते को पैदा कर देता है, एक रास्ता दूसरे रास्ते पर ले जाता है। लेखक का अर्थ है कि जब लेखक ने दूसरा रास्ता चुन लिया है कि वो दूसरा रास्ता फिर लेखक को किसी और अन्य मार्ग पर ले जाएगा, किसी और अन्य रास्ते पर ले जाएगा, और वो पहले रास्ते पर फिर कभी भी वापस नहीं आ पाएगा। ठीक है, ये जानते हुए भी आई डाउटेड, तो लेखक को ये शक था, ये संदेह हुआ। इफ, कि इफ मीन्स क्या, कि क्या मैं, आई शुड एवर कम बैक, कि क्या मैं कभी इस रास्ते पर, पहले वाले रास्ते पर वापस आ पाऊंगा। लेखक इसलिए कह रहा है क्योंकि रास्ते में से रास्ते निकलते हैं, जब उसने दूसरा रास्ता चुन लिया है तो पहले रास्ते पर वो कभी भी वापस नहीं आ पाएगा। आगे देखिए, हमारा अंतिम स्टेंजा है, आई शैल बी टेलिंग। टेल मीन्स बताना, दिस माने यह, इस बात को। तो कवि कह रहा है कि मैं इस बात को, आई शैल बी टेलिंग, शैल बी टेलिंग मीन्स बता रहा हूंगा, मैं इस बात को बता रहा हूंगा विद ए साई, साई मीन्स आहा, एक आहा के साथ। समवेयर, समवेयर मीन्स कभी, एजेस एंड एजेस हेंस, हेंस मीन्स आज के बाद, आज से या आज के बाद, अब से, अब के बाद। मैं इस बात को बता रहा हूंगा एक आहा के साथ। एजेस एंड एजेस हेंस, इसका अर्थ है अब, आज से या अब से वर्षों बाद। एजेस एंड एजेस का मतलब है वर्षों बाद। तो मैं आज के बाद कभी, आज से आज के बाद कभी वर्षों बाद इस बात को बता रहा हूंगा कि टू रोड्स डाइवर्स्ड इन ए वुड, कि एक जंगल में मैंने पाया कि मेरा जो रास्ता था वो आगे दो रास्तों में बट गया था। जंगल में मैंने पाया कि जो मेरा रास्ता था वो आगे दो रास्तों में बट गया था। एंड आई, और मैंने, आई टुक द वन, और मैंने वो एक रास्ता अपनाया, टुक मीन्स लिया या अपनाया, लेस ट्रेवल्ड बाई, लेस मीन्स कम, जो कम चला गया था, जिस पर लोग कम चले थे। एंड और दैट हैज़ मेड, और इसने बनाया है ऑल द डिफरेंस, मेरे जीवन में जो फ़र्क है, जितना भी मेरे जीवन में फ़र्क दिखाई दे रहा है वो सारा फ़र्क मेरे इस निर्णय ने पैदा किया है। तो प्यारे बच्चों, लेखक ये कहना चाहता है कि मैंने अपने लाइफ में जो भी तरक्की की है, जो भी प्रोग्रेस की है, मैं जहाँ भी पहुँचा हूँ, जो भी मंजिल, जो भी ऊंचाइयाँ मैंने पाई हैं, वो मेरे उस निर्णय की वजह से है। कवि इस बारे में बहुत ही पॉजिटिव है, सकारात्मक है कि मेरे किए हुए महत्वपूर्ण निर्णय, मेरे द्वारा किए हुए या किसी भी व्यक्ति के द्वारा किए हुए महत्वपूर्ण निर्णय आने वाले समय में महत्वपूर्ण परिणाम लेकर आएंगे और उसे ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगे। तो कवि कहता है कि मैंने एक ऐसा रास्ता अपनाया गया था जिस पर लेस ट्रेवल्ड था, जिस पर लोग कम चले थे, और इसी महत्वपूर्ण निर्णय से
मेरे जीवन में ऑल द डिफरेंस, ये सारा फर्क आया है और मैंने इतनी ऊंचाइयां हासिल की हैं। तो ये है कविता का ट्रांसलेशन। प्यारे बच्चों, आप इसे बार बार देखिए, बार बार पढ़िए और सारे वर्ड मीनिंग आपको राइट हैंड साइड में लिखे हुए हैं। ये देखिए, आपको सभी वर्ड मीनिंग्स क्लियर दिखाई दे रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।